दोबारा कर। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो पहली चर्चा हुई थी व्यक्ति के राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, दूसरे में व्यक्ति के राष्ट्र के प्रति अधिकार। आज हम चर्चा करते हैं व्यक्ति के राष्ट्र के प्रति या संविधान ने जो राज्यों को कल्याणकारी कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिनको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम जानते हैं कि जब राज्य या देश के अंदर राजा हुआ करते थे या बादशाह हुआ करते थे, ये सभी शासक परिवारवादी थे। पहले पिता, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये क्रम चलता था। यानी कल्याणकारी राज्य बने ना बने, उनकी सत्ता हमेशा कायम रहती थी, जनता का शोषण होता था। और इसलिए जो चीज़ हम कहते थे, धार्मिक क्षेत्रों में बोलते थे कि नर सेवा नारायण सेवा, कुरंतो विश्वमार्यम, यह हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, या इस्लाम के अंदर भी जन्नत की चर्चा करते थे, ईसाई धर्म के अंदर भी चर्चा करते थे। वो चर्चा उपदेश के रूप में रहती थी, धरातल पर नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र प्रणाली नहीं थी और प्रतिनिधि को, राजाओं को ये भय नहीं था कि 5 साल के अंदर हमें जनता बदल देगी, यानी जब दूसरा चुनाव आ गया जनता हमें बदल देगी, या भय रहता था। और इसलिए लोकतंत्र प्रणाली के अंदर राजा नहीं होता बल्कि जन सेवक होता है, और ये संज्ञा दी गई। इसलिए देश की आज़ादी के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति का विचार था, क्योंकि देश की आज़ादी के अंदर गरीब अमीर, किसान मजदूर, हिंदू मुस्लिम, बौद्ध जैन, सभी मत मतांतरण को मानने वाले लोगों ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया। और इसलिए देश की आज़ादी के पश्चात सबकी यही भावना थी कि देश पुनः गुलाम ना होए और देश में प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, अंतिम पायदान के व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाए। और इसलिए उनके लिए तय किया गया कि देश के अंदर कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी। संविधान ने केंद्र को और भिन्न भिन्न राज्यों को इस बारे में आदेश दिया, और इन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा ही प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास होगा, धार्मिक विकास भी होगा। क्योंकि मौलिक अधिकारों के द्वारा व्यक्ति का राजनीतिक विकास होता नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा नागरिक की आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। इसलिए आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण होता है नीति निर्देशक तत्व है। और जब हम नीति निर्देशक तत्वों को जानेंगे, कौन देश के हित के लिए सर्वांगीण विकास करता है, प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विकास करता है, हम ऐसे प्रतिनिधि का चयन करें, उस पर विचार करें।
जब हम इस पर विचार करेंगे और उसी आधार पर जब कोई प्रतिनिधि उस पर खरा नहीं उतरेगा तो 5 साल या उससे पहले हम उसको उस पद से हटा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि होता है वो हमेशा के लिए अस्थायी नहीं है, अस्थायी पद है, इसलिए उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने विचार कर अस्थायी रखा, नहीं अस्थायी रखा नहीं है, अस्थायी है। क्योंकि जनता जब चाहे बदल सकती है, जनता को जब लगेगा ये अपने वायदों पर खरे नहीं है, उनको बदल सकते हैं। इसलिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। पहला है सामाजिकता के आधार पर, दूसरा है गांधीवादी विचारधारा के आधार पर, तीसरा है उदारवादी विचारधारा के आधार पर। यानी समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत सार्वजनिक कल्याण, सबका सार्वजनिक कल्याण, सबका कल्याण हो। लिंग यानी स्त्री पुरुष के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेद ना हो। और गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है कि गांधी जी चाहते थे, जो गांधी जी कहते थे, गांधी जी का आदर्श जो बात था कि भारत गांव के अंदर बसता है और गांव के अंदर बसने के कारण गांव के अंदर ग्राम सभाएं हों, यानी ग्राम पंचायतों का गठन हो, और वहाँ जिस तरह संसद होती है तो गांव के व्यक्ति भी एक सबसे छोटी संसद का निर्माण करें और उसी प्रकार से उनके जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें उनकी सहभागिता हो, उनसे चर्चा हो। पानी के लिए कुएं हैं, तालाब हैं, या सरकारी भवनों के निर्माण हैं, या खेतों के अंदर कृषि उत्तमता कैसे आए, पशु और कृषि दोनों में वैज्ञानिकता कैसे आए, ये सब पर विचार हुआ। और इसके पश्चात जो उदारवादी विचारधारा थी, उस उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत यानी जो पूंजीपतिवाद था उसको मानने वाले लोगों का विचार था। तो इसलिए भारत के अंदर जो विचार आया वो तीनों प्रकार का आया। और इसलिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSP की जो चर्चा है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? अगर उस पर विचार करते हैं, पहला महत्व है, इस पर विचार करते हैं, महत्वपूर्ण क्यों है, तो हम देखते हैं आगे इन विषयों पर हम विचार करेंगे। काट दी।